सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में स्प्रिंग एमवीसी का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। और उस एमवीसी में मैंने रिटर्न कराया था व्यू को एचटीएमएल फॉर्म में। ठीक है। दैट इज, वो जो रिटर्न था हमने उसमें कंट्रोलर एनोटेशन और रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज करके मैंने व्यू को रिटर्न करवाया था। होप आप इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप इस नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि सपोज करो यहाँ पे मैं रिटर्न कंप्यूटर लिखा हूँ। ठीक है। तो हमको अपने वेब ब्राउज़र पे कंप्यूटर लिखा हुआ मिले, नहीं कि ऐसा नहीं हो कि हमको एक वेब पेज ही उसको रिटर्न करवा दे, मतलब उसको हम एचटीएमएल ही रिटर्न करवा, ऐसा नहीं हो। हम यहाँ पे जो मैसेज लिखूं, कंप्यूटर हो गया, जो मैसेज लिखूं यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कुछ भी लिखना ऐसे, तो ये एग्जैक्ट मैसेज हमको वेब ब्राउज़र पे मिले। ठीक है। ना कि एचटीएमएल के फॉर्म में। ठीक है। तो उसके लिए एक एनोटेशन आया जिसका नाम था, आपका रिस्पांस बॉडी। ठीक है। तो इसमें रिस्पांस बॉडी क्या होती है, जैसे कि मैं लिखा हूं कि सेंडिंग डाटा डायरेक्टली टू द रिस्पांस। ठीक है। तो रिस्पांस बॉडी इज एनोटेशन, ठीक है, दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट रिटर्न वैल्यू ऑफ मेथड शुड बी डायरेक्टली रिटर्न टू द रिस्पांस। मतलब कि हमको इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हूं तो ये डायरेक्ट हमको वेब ब्राउजर पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। वेब ब्राउजर पर हमको प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्स बट इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजॉल्व ए व्यू, मतलब कि यहाँ पे व्यू मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे एच टी एम एल के फॉर्म में प्रिंट करवा रहे थे या फिर जेसन के फॉर्म में प्रिंट करवा रहा था, तो ऐसा हमको ये सब नहीं करनी है, ठीक है, ऐसा हमको कतई नहीं करनी है। ठीक है। इस काम को नहीं करनी है। हमको सिर्फ ब्राउजर पे जाके हमको जो रिस्पॉन्स बॉडी जो मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ वो हमको सिर्फ प्रिंट करनी है। इसके लिए हमको क्या आया, रिस्पॉन्स बॉडी आया। ठीक है। रिस्पॉन्स बॉडी मतलब कि रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स बॉडी मतलब कि यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स देना। ठीक है। तो इसके लिए मतलब कि जैसे मान लो इसका यूज कहाँ पे होती है, जैसे कि अ, मान लो हम कोई नोड जेएस या रेक जेएस को हम फ्रंट एंड बना रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए हमको एक एपीआई को उधर से कॉल करवानी है, जैसे बैकएंड से। ठीक है, लाइक दिस पे। तो हमको पूरा, हम मीन्स हमको पूरा वेब नहीं बनानी है, मतलब कि पूरा वेब उससे रिटर्न नहीं करवानी है। हमको सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न करवानी है, डेट इज वहां पे हम रिस्पॉन्स बॉडी को यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं चलता हूँ रिस्पॉन्स बॉडी का एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको कुछ हद तक क्लैरिटी होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया अपने VS कोड पे। ठीक है। और मैंने कंट्रोलर था ना, कंट्रोलर, तो कंट्रोलर को मैं एक तरह से रहने देता हूँ। ठीक है। और मैं अपने जो मेथड है स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। और रिक्वेस्ट मैपिंग जो है, मतलब कि अगर ब्राउजर पर स्लैश नेम फायर अप करूंगा तो मेरा ये कंप्यूटर प्रिंट होना चाहिए। दैट्स इट, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो हमको कुछ नहीं करनी गाइस, सिंपल यहाँ पे जानी है और एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी लिख देनी है। ठीक है। अब देखो, आप जावा एनोटेशन पढ़े होंगे, तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट डॉट टाइप मतलब कि आप इसको टाइप मीन्स क्लास पर भी यूज कर सकते हैं और इसमें मेथड पर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप इसको एक और क्लास पर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पॉन्स बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। ठीक है। क्लियर। रिस्पॉन्स बॉडी क्या करती है कि अगर हमारी टेक्स्ट को एडिटिव प्रिंट करना है तो रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी हमारा जैसे टाइप लिखा है, तो अगर आप इसको क्लास में भी यूज कर सकते हैं और मेथड पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी में। अब देखता हूँ मेरा सर्वर डॉट का पोर्ट है 7079 पे चल रहा है। मैं इसको सिंपल जाता हूँ अपने मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। ठीक है।
नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी सब चीज गुड चल रहा है, टॉमकेट स्टार्ट है, सब लाइव सर्वर रिलोड सब बढ़िया स्टार्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छा कंप्यूटर प्रिंट करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं गूगल क्रोम खोल लिया यहाँ पे अपना, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दिया जैसे लोकल होस्ट स्लैश 7079, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना था भाई हमको, क्या प्रिंट करवाना था, नेम, ठीक है, स्लैश नेम हमको प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पाया तो एक नेम को मैंने प्रिंट करवा दिया। देखो गाइस, मेरी एज इट टेक्स्ट प्रिंट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग HTML व्यू, आई प्रिंट सिंपल टेक्स्ट। बस यही था रिस्पॉन्स बॉडी का एग्जांपल, ठीक है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बॉडी का एग्जांपल था, ठीक है। सपोज करो गाइस कि आपके पास हम्म, आपके पास एक और क्लास हो, एक और मेथड हो पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। अब ये जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न रिटर्न कर रहा है, सपोज मेरा मेरा नाम ही रिटर्न कर रहा है अमोल, ठीक है, ये रिटर्न किया, ठीक है। और इसका जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसको मैं मैप करता हूँ किससे भाई, इसको मैं मैप करता हूँ मैं माई नेम, माई माई नेम से इसको मैं मैप कर दिया, बढ़िया बात है। माई नेम से क्या किया, इसको मैप कर दिया। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, आप लिखना नहीं पड़ेगा। माई नेम से इसको मैप कर दिया ना। अगर मैं ब्राउजर पर जाकर माई नेम अपना प्रिंट फायर अप करूंगा तो मेरा अमोद प्रिंट होना चाहिए, बढ़िया बात है। चलो, तो अभी बताया था कि अगर हमको इसको प्रिंट करवाना होगा तो हमको रिस्पॉन्स बॉडी भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स बॉडी मतलब क्या होती है कि अगर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं लेंगे तो एज ए इसको व्यू व्यू समझ लेगा, मतलब कि HTML फॉर्म में प्रिंट करवा देगा ये। तो हमको ऐसे सिंपल इसको रिस्पॉन्स बॉडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी बनाना पड़ेगी, बढ़िया बात है। तो अब मैं एप्लीकेशन को मैं रिलोड करता हूँ, अब मैं चलता हूँ फिर से अपना गूगल क्रोम पे, ठीक है। चलो बढ़िया, सब चीज बढ़िया चल गई, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे, तो क्या था, आई थिंक माई नेम था, देखो अमोद प्रिंट हो गई, ठीक है। तो गाइज इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो कि इधर गया, हाँ, अगर मेरा एक मेथड है, तो एक मेथड में हर एक मेथड पर जाकर हमको रिस्पॉन्स बॉडी लिखना पड़ रहा है, इस मेथड पे हमको जाकर रिस्पॉन्स बॉडी लिखना पड़ रहा है, तभी ये फायर अप होगा। अगर मैं रिस्पॉन्स बॉडी को हटा देता हूँ, अब मैं चलता हूँ मैं अपना मेन एप्लीकेशन पे, अगर इसको फायर अप करता हूँ, एरर आ गया, आप देख सकते हो एरर आ गई, ठीक है। तो अगर हमको प्रिंट करवानी हो टेक्स्ट, तो हमको हर एक बार हमको रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगी, बढ़िया बात है ना। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन आया रेस्ट कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। तो रेस्ट कंट्रोलर बोलता है कि इसका यूज हम रिस्पॉन्स बॉडी के अल्टरनेटिव में यूज करते हैं, मतलब कि बार बार हम राइट कर रहे हैं क्लास के ऊपर और बॉडी के ऊपर, रिस्पॉन्स बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी, यहाँ पे भी हम रिस्पॉन्स बॉडी राइट किए, फिर इससे यहाँ पे भी रिस्पॉन्स बॉडी हम राइट किए हैं। तो दैट इज नॉट गुड थिंग्स। अगर मेरा लेंथ ऑफ प्रोग्राम, अगर मेरा 10-12 मेथड होगा तो बार बार लिखेंगे तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, अगर रीडेबिलिटी बढ़ेगी कोड का लेंथ होगा बल्कि हो जाएगा, ऐसा अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक एनोटेशन है जिसका नाम था रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। आप कंट्रोलर को हटा दो, ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर लिख दो, रेस्ट कंट्रोलर लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बॉडी को कोई लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है भाई, ठीक है। हमको क्या करनी है कि बार बार इसको रेस्ट कंट्रोलर यूज क्यों हुआ कि बार बार हमको रिस्पॉन्स बॉडी हर एक मेथड पे लिखना पड़ रहा था। उससे बचने के लिए मैं रेस्ट कंट्रोलर एक एनोटेशन आया जो क्लास पर लगा दो, समझ लेगा, हाँ यस भाई। रेस्ट कंट्रोलर मीन्स क्या होती है, रेस्ट कंट्रोलर मीन्स कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी, बस वही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ, रेस्ट कंट्रोल लिख लिया, ठीक है। मैं इसको अगेन अगेन मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट करता हूँ, और चलता हूँ अपना सर्वर पे, ठीक है, सर्वर पे चलता हूँ, ओके, इट्स वर्क फाइन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बॉडी आप लोग समझ गए होंगे, रिस्पॉन्स बॉडी
रिस्पॉन्स बॉडी हम लोग समझ गए कि रिस्पॉन्स बॉडी का यूज कहाँ होती है, ठीक है। और किसके रिस्पॉन्स बॉडी हो गई, और रेस्ट कंट्रोलर जो आया किसके एवज में, हमको बार बार हमको जाके बार बार जाके हमको रिस्पॉन्स बॉडी हमको लिखना पड़ता था, उसके लिए सिंपल आया है, ठीक है। तो रेस्ट कंट्रोलर जो होती है, ये जो रेस्ट कंट्रोलर आप लोग देख रहे हो, ये जो रेस्ट कंट्रोलर को हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोलर कंट्रोलर और किसका मिक्सचर है, कंट्रोलर प्लस रेस्पॉन्स बॉडी का ये मिक्सचर है, कौन, रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर और इसका ये मिक्सचर है, कौन, रेस्ट कंट्रोलर, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो एक बार और सुनो, जब भी हमको डाटा सेंड करना होगा लाइक जेसन स्ट्रिंग, देन यू गो फॉर रेस्ट कंट्रोलर। माने हमको व्यू व्यू नहीं प्रिंट करानी, हमको एक्चुअल डाटा प्रिंट करवानी हो तो रेस्ट कंट्रोलर के पास जाएंगे, ठीक है। अगर हमको एचटीएमएल का व्यू रिटर्न करवाना है, एचटीएमएल प्रिंट करवानी है भाई, तो हम कंट्रोलर के पास जाएंगे, ठीक है, कंट्रोलर के पास जाएंगे, ठीक है। तो गाइज यही रही वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सीख गए कि बहुत चीज सीखे कि रेस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर अगर हमको टेक्स्ट प्रिंट करवाना होगा, व्यू प्रिंट नहीं करवाना होगा, तो हम क्या एनोटेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।